नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा वासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हड़प्पा वासियों के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के प्रति कुछ झुकाव तो ज़रूर ही होगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो हड़प्पा वासियों का जो स्पीसीज़ है वो 4 स्पीसीज़ से संभवतः माना जाता है। पहला मेडिटेरियन से, दूसरा एल्पलाइन से, और तीसरा जो है दोस्तों वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से, और चौथा जो दोस्तों वो मैंगोलॉइड से। ये 4 ऐसे स्पीसीज़ हैं जिस स्पीसीज़ से हड़प्पा वासियों का जीन माना जाता है कि हड़प्पा वासी यहीं के रहे होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एक्सकवेशन चल रहा था तो उस एक्सकवेशन में जब बहुत सारे चीज़ें जो भी वहाँ पे प्राप्त अवशेष हमें मिले, तो उस हड़प्पाई एक्सकवेशन के बाद जो भी पुरावशेष मिला, उस पुरावशेष में बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुसंख्यक मात्रा में हमें मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। मातृ देवी की मूर्ति मिलने के बाद दोस्तों आर्कियोलॉजिस्टों ने इस बात का संकेत लगाया कि यहाँ का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक समाज, मैट्रियार्कल सोसाइटी ही हुआ करता था। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जिसमें माताएं ही सर्वोपरि हुआ करती थी और वो सारे लोगों को आदेश दिया करती थी कि ऐसा करना है, वैसा करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सकवेशन के बाद जब उसका बाकायदे उत्खनन हुआ तो वहाँ से प्राप्त बहुत सारी मूर्ति और बहुत सारे पुरावशेष के आधार पे जब विद्वानों ने इस हड़प्पाई सोसाइटी को डिवाइड करके, क्लासिफिकेशन करके जब इसको देखना चाहा, तो वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद चालू हो गए। जैसे उसके अंदर जब एक्सकवेशन के बाद मिले बहुत सारे मूर्ति के आधार पे, इसमें सर्वप्रथम कुछ पुजारी भी मिले, कुछ पदाधिकारी हुआ करते थे, कुछ जादूगर हुआ करते थे, कुछ वैद्य हुआ करते थे, जिसको उच्च वर्गीय समाज का दर्जा दिया जाता था। और वहीं पर यदि दोस्तों हम निम्न वर्गीय समाज का बात करें तो जिसके अंदर श्रमिक वर्ग को ले लीजिए, व्यापारी को ले लीजिए, कारीगर को ले लीजिए, या तो फिर जो भी छोटे मोटे काम करने वाले थे, इनको निम्न वर्ग के अंदर रखा जाता था। लेकिन बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन इस बात पे बाकायदा डिबेट करने लगे तो उनके अंदर इतने बड़े क्लासिफिकेशन को डिवाइड करते करते वो मात्र 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रख देते हैं। जिसके अंदर पहला आता है विद्वान वर्ग, दूसरा वर्ग आता है दोस्तों योद्धा वर्ग, और तीसरे वर्ग का बात करें तो व्यापारी वर्ग, और चौथा वर्ग जो होता है दोस्तों वो श्रमिक वर्ग या शिल्पकार वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये चारों वर्ग जो कि बहुत ही प्रचलित हड़प्पाई सोसाइटी का पूरे डिवाइड करता है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोसाइटी को इन 4 वर्गों में हम बांट करके देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एक्सकवेशन हो रहा था दोस्तों, तो वहाँ से प्राप्त बहुत सारे भवनों का निर्माण जो इस प्रकार से किया गया था कि बगल में छोटे मकान, उसके बगल में बड़े मकान। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्टों ने यहाँ पे दिमाग लगाया और उनका यह कथन था कि यहाँ पे समाज के अंदर अर्थव्यवस्था के आधार पे बहुत सारा मतभेद हुआ करता था। यहाँ पे जाति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था, क्योंकि भवन किसी का ज़्यादा बड़ा है तो वो अमीर हुआ होगा और उसका अलग जात हुआ होगा, और किसी का भवन छोटा है तो वो निम्न वर्ग का रहा होगा। लेकिन उनके भवन आसपास सटे हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो को छोड़ करके। मोहनजोदड़ो के अंदर मकान के अंदर बीच में गैप हुआ करता था। बाकी सारे हड़प्पाई सभ्यता और हड़प्पाई पुरास्थल के साइट पे हम जा कर के देख सकते हैं, तो वहाँ पे भवन एक दूसरे से सटे रहते थे। लेकिन भवनों का सटना भी एक प्रकार का संकेत देता है कि इसके अंदर किसी भी हड़प्पाई सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद, कोई जाति प्रथा का ऐसा प्रमाण देखने को नहीं मिल सकता है। वहीं पर यदि हम एक विद्वान का बात करें, व्हीलर महोदय का, तो व्हीलर महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हड़प्पा वासी दास प्रथा में विश्वास करते थे और दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पर था। हालांकि बहुत सारे विद्वान इसको नकारात्मक श्रेणी से देखते हैं कि नहीं, दास प्रथा का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं हो सकता है। पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंदर किसी भी धारदार प्रकार के उपकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये आर्कियोलॉजिस्टों को संकेत देता है कि वहाँ के लोग भी बहुत पीस लविंग, बहुत ही शांति प्रिय रहे होंगे और वो युद्ध नहीं करते रहे होंगे। हालांकि बहुत सारा भाला के ऐसे प्रमाण मिले हुए हैं, तीर धनुष के भी कम प्रमाण मिले हुए हैं, लेकिन उसका कभी भी
गलत इंटेंशन का उपयोग करने के लिए हड़प्पा वासियों ने इसका प्रयोग नहीं किया होगा, ऐसा कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके बाद यदि दोस्तों बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ विशेष फीचर के बारे में, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हड़प्पा वासी जो है वो शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के खाना को खाया करते थे। मांसाहार का जो सबूत मिलता है दोस्तों, वहाँ से प्राप्त मुहर के अंदर एक मनुष्य के द्वारा एक हिरन को एक भाले से मारने का संकेत दिखाया जा रहा है। तो यह सील हमें बताता है कि वहाँ के लोग मांसाहारी भी हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सुइयों का भी एविडेंस मिला हुआ है। सुई जिससे कपड़ा सिला जाता है दोस्तों, तो सुई को पाने के बाद आर्कोलॉजिस्टों को ऐसा लगा कि यहाँ के लोग सिले हुए कपड़े को अवश्य पहना करते थे। तो सुई का प्रमाण बराबर सिले हुए कपड़े का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है। हड़प्पा वासियों केश विन्यास के भी प्रचलन को बहुत ज़्यादा मानते थे। वहाँ पे औरतें जूड़े को भी बांधती थी और जो इंसान हुआ करते थे, मतलब जो आदमी हुआ करते थे, वो लंबी दाढ़ी में बाल को रखा करते थे। और वहाँ पे यदि हम बात करें तो कॉपर के शीशे का भी प्रमाण मिला हुआ है हमें, और कंघी का भी प्रमाण। अलग अलग प्रकार के वो कॉस्मेटिक मटेरियल्स को यूज़ करते थे। यदि हम बात करें चौहनदड़ों का, तो चौहनदड़ों के अंदर दोस्तों लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा वासी अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स भी पहना करते थे। इस ऑर्नामेंट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि वो ईयरिंग और ब्रेसलेट और नेकलेस जैसे बहुत सारे आभूषणों को भी अपने ऊपर पहना करती थी, जो कि हाथी के दांत का या तो फिर हड्डियों का बना हुआ करता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त काजल और पाउडर का भी प्रमाण मिलता है। तो ये संकेत देता है कि वहाँ की महिलाएं बहुत सज धज के रहा करती थी और कॉस्मेटिक मटेरियल्स का यूज किया करती थी। मोहनजोदड़ो के लोग अमूमन जो बर्तन यूज़ किया करते थे वो मिट्टी के या तो फिर किसी धातु से बना करते थे। बर्तन यानी कि जो वेयर यूज करते थे, जिसको मृदभांड के नाम से जानते हैं, वो अलग अलग हमें कलर्स में देखने को मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो मुख्यतः बर्तन या तो मृदभांड को यूज करते थे वो लाल या तो फिर काले हुआ करते थे। यदि हम बात करें अलग प्रकार के रंगों का, तो सफ़ेद, काला, पीला और लाल, इस अलग अलग प्रकार के रंगों का मृदभांड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हड़प्पा वासियों का जब प्रमुख खेल हुआ करता था, उस प्रमुख खेल के अंदर वो लोग पासा का गेम बहुत ज़्यादा चाव से खेला करते थे। हड़प्पा वासी फर्श पे बैठने के साथ साथ वो लोग चटाई, पलंग के प्रमाण का भी साक्ष्य मिलता है, जिससे हम ये संकेत लगा सकते हैं कि वो लोग चटाई, पलंग उपयोग किया करते थे, इसके परिचित हुआ करते थे। लेकिन पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर दोस्तों कहीं पर भी लोहे के बने किसी भी उपकरण का साक्ष्य न मिलने की वजह से ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासी लोहे से अपरिचित थे, वो लोहे से बिल्कुल भी अनजान हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के टेराकोटा टॉयस मिला हुआ है, जिसके अंदर एक ऐसा खिलौना मिला हुआ है कि उसका सिर दाबिए तो वो कुछ शब्दों का उच्चारण करता है। ऐसे उच्चारण वाला एक हाथी का प्रमाण मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय खिलौना हुआ करता था, और बच्चों इसको उस समाज के अंदर बहुत ही चाव से खेला करते थे। हड़प्पा के अंदर प्राप्त नतर्की मूर्ति यह संकेत देता है कि वहाँ पे लोग नृत्य और संगीत का भी आनंद लिया करते थे। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।